अगर ये फल मिल जाए और रात को खाली पेट खिला दिया जाए, सुबह खाली पेट खिला दिया जाए और दिन में जूस का प्रयोग किया जाए, अगर आपके नसीब में हो, मेरा देश का किसान आपके ऊपर मेहरबानी कर दे, मैं कहता हूँ 10 या 15 दिन में फैटी लीवर, जिस लीवर को बदलना है उस डॉक्टर को कह दे ओके मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा लीवर ठीक काम कर रहा है। मेरे पास काफ़ी रोगी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा लीवर फैटी हो गया, और कुछ कहते हैं मुझे तो हेपेटाइटिस बी हो गया, काला पीलिया हो गया। कुछ कहते हैं मुझे तो हेपेटाइटिस सी हो गया। मेरे साथ बैठे हैं मेरे देश के जवान किसान, अपने खेत में से जड़ी बूटी हमने सामने से उखाड़ी है। और जड़ी बूटी क्या है? लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं, कुछ लोग कहते हैं हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं, कहते हैं इसका लीवर फैटी हो गया, इसका तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बोले किसान, इन बातों को जरा जान ले, इन बातों को जरा मान ले। मेरे देश के किसान के खेत में ये है मकोए, जिस देश के अंदर हो मकोए, मेरा देश का व्यक्ति लीवर के लिए क्यों रोए? खबरदार, मैं अभी जिंदा हूँ, किसी के लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देता। जिस देश के अंदर, फिर दोबारा सुनिए, मेरे भारत के अंदर ये मकोए है और बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खा ले, लीवर को क्या कर देता है? बिल्कुल ठीक कर देता है। बोले किसान, तेरी दुर्गति को देखकर मेरा दिल धड़का, तेरे पास इतनी बड़ी जड़ी बूटियां हैं, मैं तभी तो कहता हूँ मेरा देश का किसान अन्नदाता है, मेरा देश का किसान फल दाता है, मेरा देश का किसान दूध दाता है, मेरा देश का किसान क्या करता है? सब्जी दाता है और दूध दाता है। बोले किसान, तेरा ये भारतवर्ष कब ऋण उतारेगा? अगर किसी का लीवर खराब हो गया हो, छोटे बच्चे को खाली पेट खिला दो, मुंह क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये क्या करते हैं किसान के खेत में? कुछ पक्षी, प्रवासी पक्षी आते हैं, खा कर यहाँ पर वृक्षों पर बैठते हैं, उनकी बीट के अंदर बीज होता है और जहाँ भी वो बीट करते हैं उग जाते हैं। जैसे पीपल है, बड़ है, उसके फल को खाते हैं और अच्छी तरह से वो जहाँ भी बीट करते हैं वहाँ पर उग आते हैं। बोले किसान, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, कौन कहते हैं काले पीलिया का इलाज नहीं, कौन कहते हैं हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं? मेरे पास नांदल गांव का भाई, क्या नाम है आपका? श्यामवीर नंदल है, और इसकी बात तो मैंने बड़ी खुशी लगी। गांव भी नंदल, गोत्र भी नंदल, और मेरे देश का युवा जवान हमारे को तोड़ तोड़ के ला रहा है। पके हुआ फल है ये वनस्पति के अंदर। जिस देश में हो मकोए, लीवर के बारे में क्यों रोए? और लोग कहते ना जी कोई इलाज नहीं, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप लीवर को बदल रहे हैं, एक तो मरा हुआ है ये जो जिसका लीवर बदलते हो, एक को और मार रहे हो। तो ये अच्छी तरह से देखिए, आराम से खाओ। अगर किसी को दस्त लगे हो, किसी को कब्ज हो, किसी को अफारा हो, जिस बच्चे को भूख ना लगती हो, अगर मान लीजिए हमें ये शक है मेरी धर्मपत्नी के गर्भ में बच्चा है, कभी लीवर सही काम ना करे,
तो उस धर्मपत्नी को खिला दो। इतना ही नहीं, आपके घर में गाय भैंस का लीवर खराब हो जाता है, मेरा देश का किसान दौड़ के जाता है किसके पास? डॉक्टर के पास, और कहता है मेरी भैंस है, चारा नहीं चल रही। मैं उसको बताता हूँ, बोले किसान इन फलों को तोड़ ले और अच्छी तरह से, अगर आपके पास हिमालय बतीसा है, नहीं तो छोटी छोटी 4 चीजें लिख लें। काली मिर्च हो 50 ग्राम हो, और नंबर 2 भुना हुआ जीरा हो, नंबर 3 नमक हो, अजवाइन हो, कूट करके मिला लें। आजकल हर एक व्यक्ति क्या करता है? शिकायत करता है, मेरी गाय है, मेरी भैंस है, चारा नहीं उठा रहे। जरा एक बार लीवर संबंधी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 100 ग्राम हरी मिर्च हो, नंबर 2 प्याज हो 100 ग्राम, नंबर 3 क्या हो? टमाटर हो, और मकोए को अच्छी तरह से कूट के फल मिल जाए तो कहना क्या है? मैं कहता हूँ 200 रुपये इसकी कीमत कम है। और बोला किसान मेरे पास बैठा है, यूँ कहता लो जी मैं आपके लिए उखाड़ के दे दूँ। किसान तेरे दरिया दिल को देखकर मेरा सारा हिंदुस्तान खुश है, परंतु जड़ी बूटियाँ देखकर और भी ज़्यादा खुश है। मेरे भारत के अंदर जो माताएं, मैं आपको फिर दोबारा इससे लेके दिखा रहा हूँ, कहते हैं आज तो सब्जी नहीं है। अरे 2 काम कर लो, इसका रायता बना लो, इसकी भुर्जी बना लो, और देसी घी में अच्छी तरह से इसे भून कर भुर्जी बना लो। जिस बच्चे का लीवर खराब है, जो बच्चा बिल्कुल परेशान है, उनको कह दो, दिल खोल के बता दो कि मेरे देश का किसान आज भी देश की सेवा में 24 घंटे लगा हुआ है, और उसे मकोए की चटनी खिला दो, और अच्छी तरह से खिलाकर आप अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हो। अब तो ये पेड़ पक चुका है, परंतु पकने के बाद इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ गए। सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, चौमासे के अंदर 12 मास होता है, और इसकी सब्जी बना के खा लिया करो। अगर लीवर की कोई कमी आती है, लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो मेरे देश के किसान के खेत में मकोए, और जिसको देखकर भारतवर्ष खुश होए। और परंतु ये चीज़ें मेरे देश के खेत में हैं, अच्छी तरह हैं, इनको हमें खाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। लीवर संबंधी बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम होती है, लीवर को एक ही खुराक में क्या बना देता है? तरोताजा बना देता है। और आखिर में बोला किसान को पता नहीं ये टैबलेट कौन सी है, किसान के खेत में उगी हुई क्या है ये? मकोए की टैबलेट। मैं कहता हूँ पल भर में क्या होता है, लीवर ठीक हो जाता है। इसके बारे में तो आपको फल तो मैंने दिखा दिए। जो माताएं अपने बच्चे का कद छोटा रखना चाहती हैं, जो माताएं अपने बच्चे का लीवर खराब करना चाहती हैं, वो क्या करेंगे? आटा गूंदा और एक प्रेस मशीन, जिसको आप चकला बेलन कहते हो, उनका लीवर खराब हो जाता है। मैं कहता हूँ हाथ से पकाई हुई रोटी, और उसको आप 2 गिलास ले लें, 1 गिलास में दोनों पानी भर दें। एक तो चकला बेलन, दोबारा चकला बेलन का दूसरा नाम कहता हूँ मैं रोलर। जैसे बजरी को रोलर जमा देता है, आटे को मेरी देश की बेटियां क्या करती हैं, इस तरह बेल करके इतना सख्त बना देती हैं। ये प्रयोग अपने घर में करना, जरूर करना। 1 गिलास में तो
रोलर से पकाई हुई रोटी वो तो कम से कम 6 घंटे में गलेगी गिलास में। और जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए, अपने पतिश्री के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए हाथ से रोटी पकाई है, वो केवल 40 मिनट में सारा भोजन पच करके अच्छी तरह से पच जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, लीवर खून बनाता है। परंतु खून जब बनाएगा मेरे देश के किसान का, नांदल साहब का ये फल होगा जिसको देखकर हम हमेशा खुश रहेंगे। आज के बात ना कहिए, मेरे को पीलिया है, हेपेटाइटिस बी या सी है, मेरा लीवर है, लीवर बढ़ गया है, ये इतना काम करती है। मैं कहता हूँ, दावा करता हूँ, अगर ये फल मिल जाए और रात को खाली पेट खिला दिया जाए, सुबह खाली पेट खिला दिया जाए और दिन में जूस का प्रयोग किया जाए, अगर आपके नसीब में हो, मेरा देश का किसान आपके ऊपर मेहरबानी कर दे, मैं कहता हूँ 10 या 15 दिन में फैटी लीवर, जिस लीवर को बदलना है उस डॉक्टर को कह दे ओके मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा लीवर ठीक काम कर रहा है। तो मेरे देश के खेत में इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, बोले किसान को पता नहीं। यहाँ पर इसके किनारे है, खेत में नाली है, नाली के किनारे पर मैं बैठा हूँ, परंतु इतनी लगी हुई है, मैं कहता हूँ 10-20 किलो फल मैं तोड़ सकता हूँ। ये साथ में पौधा है, अपने परिवार को बचाइए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाइए, उनको खिलाइए, ऐसा अमृत आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर बात करता हूँ पशुओं के लिए, तो आप इसको अपने चारे में काट दें, अपनी गाय को खिला दें, भैंस को खिला दें, और कच्ची है तो सब्जी बना लें। ऐसी सब्जी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। लीवर के लिए संसार का एक तोहफा है, किसान का तोहफा है। खेत में बैठा हुआ हूँ, दिल में इच्छा थी दुनिया से जाने से पहले मेरे देशवासियों को मैं बता दूं, अगर लीवर की कोई भी बीमारी होती है, जैसे जिसकी तिल्ली बढ़ जाती है, लीवर बढ़ जाता है, तो मैं अपने देशवासियों से दोबारा फिर प्रार्थना करूंगा। हमारे 5 सलेंसर हैं। पहला सलेंसर है हमारी बड़ी आंत, नंबर 2 हमारे गुर्दे, नंबर 3 है हमारी चमड़ी, नंबर 4 हमारे फेफड़े, नंबर 5 हमारा लीवर। इसको लीवर को साफ करने के लिए, तिल्ली को साफ करने के लिए, जो व्यक्ति कहते हैं हमारे तो कालजे पर क्या है, सोई है, उन माता को कहता हूँ, हे देवी, लाड़ मकाले का राज नहीं, मेरा देश आज़ाद है और मेरे देश के जितने नेता है आपकी सेवा कर रहे हैं, मकाले वाली बात नहीं है, उनको प्यार करिए और उनका गुणगान करिए। हम कभी बोल भी नहीं सकते थे, वो अंग्रेजों के कानून होते थे और हमारे को पछताना पड़ता है। धन्य हो आज़ाद भारत। लीवर के बारे में ना पछताएं। किसी जमींदार के खेत में जाकर वृक्ष के नीचे ये मकोए होंगी, जिस देश में हो मकोए क्यों रोए, प्रणाम प्रणाम झुककर प्रणाम, क्यों साफ वातावरण है और अच्छी तरह जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने पूछा था मेरे नाक में फुंसी होगी, मैं जवाब दे रहा हूँ माफ करना, तो आपके कहीं मरुआ होगा, मरुआ तुलसी किस्म का है, दिन में 5-4 बार उसे सूंघ ले, मैं कहता हूँ उसी वक्त आपकी फुंसी समाप्त हो जाएगी। ऐसा डॉक्टर कहीं नहीं मिलेगा, मेरा देश का बोला किसान मिलेगा, जिसके ऊपर मैं गर्व करता हूँ। नांदल साहब पर आगे इनके खेत में आता रहूँगा, इनको नई से नई जानकारी देश में देता रहूँगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।